सुमन के पति अजय ने तो एमए तक की पढ़ाई की हुई थी, सो उसे उसके एक रिश्तेदार ने शहर आने का बुलावा भेजा था। अजय इस पसोपेश में था कि वो शहर जाकर नौकरी करे या यहीं गांव में रहकर खेती। कुछ दिनों तक अपने दिल और दिमाग से खेल करने के बाद अजय ने शहर जाकर नौकरी करने का मन बना लिया और इधर सुमन उसके इस फैसले से खुश थी। उसके खुश होने की वजह जायज़ थी। मन में एक उम्मीद थी कि अजय कुछ दिनों के बाद उसे भी अपने साथ शहर ले जाएगा। अजय के शहर जाने के बाद कुछ दिनों तक सुमन गुमसुम सी रहती। बस कभी दिल करता तो अपनी दादी सास से बातें कर लेती थी। सुमन की सास को अजय का शहर जाना तनिक भी नहीं भा रहा था, या यूँ कहें कि सुषमा को सुमन के मन की बात पता चल गई थी। दोपहर को खाना खाने के बाद सुषमा ने सुमन को ताने मारने शुरू कर दिए थे। अरे हमारे पास 4-5 बीघा खेत नहीं, 100 खेत बीघा है, फिर क्यों जाए मेरा राजकुमार जैसा बेटा किसी की गुलामी करने। बस बहुत हो गया। ये सालू चिट्ठी लिख अपने बड़े भाई को और बोल वापस घर आ जाए। सालू सुमन की छोटी नंद थी। उसने अपनी माँ के नाम से बड़े भाई को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में सालू ने थोड़ी जगह सुमन के लिए भी छोड़ी थी। रात के खाने के बाद सालू वो चिट्ठी लेकर सुमन के पास गई थी और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, भाभी ये लो, तुम भी अपनी तरफ से भैया को कुछ लिख दो। कोई पढ़ेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। सालू ने सुमन को भरोसा दिलाया था कि उसके लिखते ही वह चिट्ठी के लिफाफे को चिपका देगी। पर सुमन ने उसकी बातें नहीं मानी तो सालू ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या भाभी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सुमन ने एक भी चिट्ठी में अजय का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। अब ये बातें सालू को खटकने लगी थी। अजय की जो भी चिट्ठी सुमन के लिए आती वो भी किसी न किसी बहाने से सुमन सालू से पढ़वा लिया करती थी। एक दिन सालू ने सुमन से थोड़ा कड़क लहजे में पूछ ही लिया, भाभी तुमने सच में 10वीं फर्स्ट डिवीज़न में पास भी किया है, या फिर ये भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना तुम्हारे सुंदर होने की बात। ये बातें सुमन को चुभ रही थी, पर उसने चुभन को ढक लिया। हाँ, मन में बुरे ख्याल आने लगे थे जो सुमन को थोड़ा अव्यवस्थित कर रहे थे। 2 साल बाद शहर की नौकरी छोड़ अजय गांव आ चुका था। सुमन तो इतनी खुश थी मानो उसे किसी ने तोहफे में हीरे का हार दे दिया हो। दिन भर की थकान को मिटाने के बाद अजय कमरे में सोने आया तो उसने सुमन से पूछा, तुम्हें इन 2 सालों में मेरी याद नहीं आई? सुमन ने बस हाँ में सिर हिलाया। तो फिर तुमने मेरे किसी भी खत का जवाब क्यों नहीं दिया? सुमन के पास अजय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तुम पढ़ी लिखी तो हो ना? फिर अजय ने बड़े दुखी मन से ये सवाल किया था। सुमन ठिठक गई। वो कहती भी क्या? अजय को उसके सवालों का जवाब सुमन की चुप्पी में ही मिल गया था। वो बस तेज सांसें छोड़कर उफ वो ही कह पाया था और सुमन की एक और सच्चाई सुषमा के सामने आ चुकी थी। इंसान का ज्ञानी होना भी नहीं छुपता और नाज्ञानी होना भी। संयोग भी अजीब बना था। जिस दिन सुषमा को ये बातें पता चली थी उसी दिन सुमन का बड़ा भाई उससे मिलने आया था। बस फिर क्या, सुषमा ने उसके भाई को पानी का एक घूंट तक पीने नहीं दिया था और सुमन के लिए फरमान जारी कर दिया कि अगर वो अपने भाई से मिलने घर के बंगले की ओर गई भी तो उसे उसके भाई के साथ ही विदा कर दूंगी। अजय घर के इस माहौल से निकलकर कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन के ससुराल चला गया। बड़ी बहन को अजय से इतना स्नेह था जितना अजय के छोटे भाई संजय से नहीं था। महीने बीत जाने के बाद अजय वापस घर आ गया। सुषमा का गुस्सा अभी आग की लपटों से भरा पड़ा था। रात को जब अजय कमरे में आया तो सुमन उसे देख भपक कर रो पड़ी। अजय ने बस इतना ही कहा, अब रोने का क्या फ़ायदा? ये सब तो तुम्हारे घर वालों को पहले समझ में क्यों नहीं आया? ठगने वाले के हिस्से में सिर्फ सिसकियाँ ही आती हैं। सुमन को अंदाज़ा हो गया कि अजय को उसका अनपढ़ होना बहुत खल रहा है। सुषमा ने सुबह के नाश्ते के बाद अजय से पूछ ही लिया, कैसी? रेनू सुषमा की बड़ी बेटी थी। वो दीदी और बच्चों का हाल चाल ठीक है और जीजा भी ठीक है। मेहमान जी कुछ कह रहे थे तुमसे? सुषमा ने बेटे से सवाल किया। हाँ, कह रहे थे दूसरी शादी कर लूँ, वही अच्छा रहेगा। सुषमा का माथा ठनका। उसने झट से अजय से पूछ ही लिया, तू क्या सोच रहा है इस बारे में बेटा? माँ मुझसे अब और सवाल
ना करो, कहकर अजय अपने कमरे में चला गया। रात को जब अजय कमरे में आया तो उसने सुमन से कहा, जीजा जी मुझसे दूसरी शादी करने को कह रहे हैं। सुमन की जुबान उस वक्त तोतली हो चली। उसने सोचा था शायद घर वाले उसकी पहली झूठ के साथ ये झूठ भी धीरे धीरे स्वीकार कर लेंगे, पर यहाँ तो उसके तिरस्कार की योजना बनाई जा रही थी। सुमन बस इतना ही कह पाई, ठीक है। बस उसके इन्हीं शब्दों ने मानो अजय को अपने बस में कर लिया था। उस दिन के बाद अजय ने सुमन को उसकी खामी के साथ स्वीकार कर लिया था। शादी के 5 सालों के बाद सुमन एक सुंदर से बेटे की मां बन गई थी। सुमन की ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक होने लगा था, पर जब भी उसके मायके से कोई आता तो सुषमा के शब्दों के बाद अभी भी चल ही जाते थे। सुमन को अब इससे खास फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, इतनी शांति के बाद सुमन की ज़िंदगी में थोड़ी उथल पुथल तो मचने ही वाली थी। घर में एक और बहू आने वाली थी। सुमन के देवर संजय की शादी जो होने वाली थी। इस बार सुषमा अपनी पहली गलती को दोहराना नहीं चाह रही थी, सो उसने इस बार पूरी सावधानी बरती। छोटी बहू सुंदर तो थी और 10वीं पास थी। सुषमा ने इसकी पुष्टि के लिए पन्ने पर उससे सबके नाम भी लिखवाए थे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी। थैंक यू गाइस इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं लास्ट पार्ट में।